नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 40 साल पहले हुई यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी की याद मंगलवार को फिर से ताजा हो गई है। इस हादसे का शिकार बने लोगों की याद में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। वहीं अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले आज भी थके नहीं हैं और संघर्ष को जारी रखने में पीछे भी नहीं है। देखिए रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका दुबे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जितेंद्र मिश्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साधना कार्डिंग प्रधान जी हैं, संयोजक हैं गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रियंका दुबे जी से कर लेते हैं। प्रियंका जी बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ। प्रियंका जी, गैस त्रासदी को कई साल हो गए हैं, बीजेपी क्या कदम उठा रही है? से अगर हम इन सब चीजों को देखें कंटिन्यूसली, जो आज अगर औद्योगिक त्रासदी के ऊपर सबसे बड़ी त्रासदी है, तो स्वास्थ्य जो उनकी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो पीड़ितों के लिए, उसके लिए तत्परता से भारतीय जनता पार्टी सदैव वचनबद्ध होकर कार्य कर रही है। परंतु ये औद्योगिक क्रांति की अगर त्रासदी सबसे बड़ी त्रासदी है, जिसकी अगर हम बात करें, कई लोग आज भी न्याय के लिए भटकते भटकते परेशान हो रहे हैं। मैं अगर कोई भी बात करूंगी इसमें तो वो बड़ी राजनीतिक तौर पे ली जाएगी, लेकिन हमारे बीच में जो साधना बहन बैठी है वो इसकी पीड़ा को समझ सकती है और समझा सकती है। हम आज सहायता उन्हें दे पा रहे हैं जो बच गए, जो अगर हम बात करें जो हमारे सामने न्याय के लिए खड़े हुए हैं, और उनके लिए सरकार वचनबद्ध होकर के अलग अलग तरीके से उनको रेमेडी देने की कोशिश में कर रही है। परंतु जो उस समय गर्भस्थ थे, अगर मैं बात करूं, उस समय जो मुआवजा दिया गया वो 2000 करीबन 3000 लोगों को दिया गया, जबकि सरकारी आंकड़ों पर 15000 मौतें दिखाई गई थी, परंतु उनको मुआवजा आज तक नहीं। अब जो शांत हो गए थे उनके मुआवजे तक आज तक पेंडिंग मामले चल रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा आपत्ति
सकती थी, परंतु गवर्नमेंट ने उस समय मुआवजे को लेकर के खुद ने ही उनके साथ समझौता कर लिया। सिर्फ 615 करोड़ के ऊपर इन्होंने मुआवजे को लेकर के मामले को रफा दफा कर दिया। स्पेशली अगर हम बात करें भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग, लेकिन प्रियंका जी, अब तो सरकार आपकी है, के चल डबल इंजन की सरकार है, तो अब पिछला रोना क्यों रोना? देखिए, पिछला रोना इसलिए रोना है क्योंकि आपने उनके एविडेंस से लेकर के हर एक प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ कर दी है, आपने उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर दी है। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास में पूरा डॉक्यूमेंटेशन ही लेकर के नहीं आ पाऊंगी, मैं आपको सही आंकड़े या सही डेटा ही प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगी, उसमें ही अगर कहीं ना कहीं क्लेम्स में अगर डिफरेंशिएट निकलेगा तो न्यायपालिका किस प्रकार से न्याय करेगी, आप खुद भी विचार कर सकते हैं। क्योंकि वहां तो हमें हर चीज को डॉक्यूमेंटेशन पे प्रूफ करना है, पर यहाँ तो क्लेम एक्ट अगर मैं बात करूं 1985 जो बनाया गया, उसमें 10 लाख आपत्तियां जनरेट हो जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए, मानव अधिकारों को शून्य कर दिया गया उस समय, जिसके कारण जो विसंगतियां आ गई हैं उसको डिफरेंशिएट करने के कारण भी आज बहुत सी परेशानियां जनता को झेलनी पड़ रही है। इसके लिए अगर मैं अभी कुछ भी कहती हूं तो आप, मैं वही कह रही हूँ कि राजनीतिक होगा, लेकिन आप साधना बहन से पूछिए जिन्होंने भुगता है। मेरे खुद के रिश्तेदार कई जो है वो भोपाल में उस समय निवास करते थे, इस त्रासदी को जिन लोगों ने भुगता है आज तक वो उससे पीड़ित है। तो रेमेडी दिलाने के लिए आप भी मानते होंगे कि अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो हर जगह क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट होती है, जो कि इन्होंने बहुत से क्वेश्चन है। अगर मैं आज जनरेट करने जाऊंगी तो मैं अभी लगातार मैं बातें करूंगी, तो जब जिनेवा कन्वेंशन में इसको जहरीली गैस को तो बनाना ही नहीं चाहिए था, रहवासी क्षेत्र में गैस बनाई नहीं जा सकती थी, आपातकाल में इसकी परमिशन किसने दे दी, अभी तक तो यही चीज एक शोध का विषय बना हुआ है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है भाई, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत लंबे चले जाएंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हैं। जितेंद्र जी, आरोप लगा रहे हैं जैसे बीजेपी प्रवक्ता आप पर के एविडेंस से छेड़छाड़ की गई थी, कांग्रेस ने उस वक्त न्याय नहीं दिलाया और जहरीली गैस जो बीच शहर में आपने उसका प्लांट लगवा दिया, आपातकाल के दौरान परमिशन दिलवा दी, ऐसे आरोप बीजेपी अभी भी आप पर लगा रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी का काम है आरोप लगाना, बीजेपी लाशों पर राजनीति करती है, बीजेपी आपदा में अवसर तलाशती है तो निश्चित तौर पर लगाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज साधना जी सारी चीजों को स्पष्ट कर देंगी कि किस तरीके से आज गैस पीड़ितों के साथ न्याय हो रहा है, इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। उस दौर में हम बात करें तो जब इसके मुआवजे का केस चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली उस उद्योगपति के पक्ष में खड़े थे, उसके लिए केस लड़ रहे थे, मुआवजे को कम कराने की वकालत कर रहे थे और न्यायालय में घसीटने का काम अरुण जेटली जैसे लोग कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे। मेरा ये कहना, आज राजनीति करने का दिन नहीं है, आज उनकी समस्याओं पर बात करने का दिन है। आज बिल्कुल भी कहीं से कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, आप सरकार में बैठे, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। अरे ये बताइए कि स्वराजपुरी को डीजीपी किसने बनाया? जो तत्कालीन एसपी था, आपने बनाया। मोती सिंह को किसने ओबलाइज किया? उनके पुत्र को आज तक ओबलाइज क्यों कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके उनसे हित जुड़े हैं। मेरा ये कहना है कि आप ये देखिए, जिस तरीके से उन बस्तियों में स्कूल चलाए गए, उन बस्तियों में अस्पताल खोले गए, उन बस्तियों की साफ सफाई का ध्यान रखा गया, आज क्या हो रहा है? गैस पीड़ित परेशान हो रहा है, ना तो उसके मुआवजे की बात हो रही, ना उसके इलाज का इंतजाम हो रहा है, ना उन बस्तियों में साफ सफाई हो रही है। 20 साल से आप सरकार में बैठे हो, शर्मिंदगी होना चाहिए आपको इन सब चीजों को लेकर के कि लाशें बिछी थी, वहां जाने गई है परिवारों में, कई तो परिवार के परिवार साफ हो गए और आप उस घटना को राजनीति की भेंट चढ़ाने का काम कर रहे हो। 20 सालों से आप सरकार में बैठे हो, हमने तो एक मंत्रालय बना दिया था उसके लिए कि उनकी सुख सुविधाओं के लिए बजट का अलॉटमेंट होना चाहिए, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, उनकी बस्तियों में स्वास्थ्य की व्यवस्था और उस घटना के बाद होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा फंड दिया जाता था। मुआवजा राशि का ऐलान किया था और बहुत सारा मुआवजा दिया। लेकिन जब से आप सरकार में बैठे, जब से क्यों मुआवजा मिलना बंद हो गया? इस पर भी तो कोई जवाब आना चाहिए सरकार का। आपको ये समझना पड़ेगा। अभी तो आपने कहा कई लोग आज तक न्याय की तलाश में घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर 20 सालों से आप सरकार में बैठे और न्याय की तलाश में घूम रहे हैं, तो इसका आरोप तो सीधा आपके ऊपर जाता है। इसका आरोप तो आप सीधा अपनी सरकार पर लगा रही हो कि 20 सालों में भी अगर न्याय नहीं दिला पाए, तो मुझे लगता है ये शर्मिंदगी का विषय है सरकार के लिए भी,
आपके लिए भी हम सबको मिलकर के इस दिशा में काम करना पड़ेगा। जो लोग आज पीड़ित हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाया है, सरकार के स्तर पर, न्यायालय के स्तर पर जहां उनकी मदद हो करना चाहिए। मुझे लगता है आज का दिन उनकी पीड़ा में साथ होने का दिन है, आज का दिन राजनीति करने का दिन नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे साथ साधना कार्णिक प्रधान जी हैं। साधना जी, क्या दिक्कत कहाँ रही, टेक्निकल क्या समस्या आ रही कि 40 साल हो गए न्याय नहीं मिल पा रहा है? बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही, कहीं राजनीतिक घमासान में वो जो पीड़ित हैं उन्हें आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं, समस्या कहाँ पर? ये जो घमासान है ये पिछले 40 साल से ऐसे ही चला आ रहा है। असल में क्या है, दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही और उनके कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में क्या हुआ ये सब जानते हैं। तो असल में किसी ने भी काम नहीं किया और जो पीड़ितों के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसी कारण आज 40 साल बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम ये अपने आप से और जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये 40 साल बाद ये हालात क्यों हैं। तो ये जो सारा मुद्दे हैं, जो भोपाल गैस पीड़ितों के मुद्दे हैं, आखिरकार ये इसके जड़ में क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो कॉरपोरेट जो हैं, जो अमेरिकी नीतियों के तहत काम करते हैं, जो अमेरिकी कॉरपोरेट्स हैं, ये इनसे क्या ताल्लुकात हैं इन पार्टियों के, और क्या ऐसा कुछ होता है कि इनसे चुनाव में या कहीं किसी जगह कुछ लिया जाता है क्या, जिसके कारण कि उनके दबाव के तहत बहुत सारे बदलाव कर दिए जाते हैं, जनता के विपरीत नीतियां बना दी जाती हैं और जनता जो है केवल एक मूक दर्शक बन जाती है और उसके साथ ये उनके साथ खिलवाड़ जो है उनके हितों के साथ होता रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि तुरंत जैसा ही इसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ, किस तरह से एंडरसन को देश से बाहर कर दिया गया, सरकारी एयर इंडिया के द्वारा वो उस शासकीय विमान सेवा के द्वारा उनको बाहर कर दिया गया। और उसके साथ ही जितने भी जो ऐसे सबूत थे जो गैस पीड़ितों को गैस पीड़ित बनाते थे, गैस पीड़ित की गंभीरता दिखाते थे, जैसे कि उनका मेडिकल परीक्षण हुआ, उसमें 99.9% लोगों को बी मेडिकल कैटेगरी दे दी गई। और बी मेडिकल कैटेगरी का मतलब है कि आपको गैस लगी थी लेकिन अब आप पूरी तरह से ठीक हैं। उन बी मेडिकल कैटेगरी वालों की लगातार मौतें हुई। तो मैं किसी केवल एक पक्ष की या मैं किसी केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। ये हमें अपने आप से सवाल करने का समय है 40 साल बाद, या इन पार्टियों को अपने आप से सवाल करने का, आत्मनिरीक्षण करने का समय है कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि कॉरपोरेट जो है उनके राज चलते हैं और जनता का राज जो है वो नहीं चल पाता, और जनता जो है भोपाल गैस पीड़ितों की तरह केवल देखती रह जाती, 40 साल बाद भी न्याय मांगती रह जाती है। आज भी जिस मुआवजे की हम बात कर रहे हैं वो मुआवजा तो कहीं है ही नहीं। 25,000 कोई मुआवजा नहीं होता है, और 25,000 मेरे ख्याल से जो कोर्ट में भी जो ये मांगा गया सरकार की ओर से, और आज भी सरकार ने अभी जो जिस तरह की पिटिशन के ऊपर अभी फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी सरकार वही बात कर रही है 5 लाख गैस पीड़ित, तो 40 साल पुराने मेडिकल कैटेगराइजेशन के आधार पर ही फिर से मुआवजे की बात हो रही है। तो मुआवजा का आधार क्या हो, सबसे पहली बात तो ये है। और आखिरकार इन सब इतने सालों के बीच में, चाहे वो कोई भी पक्ष आया हो, कोई भी पार्टी आई हो, नीतियां क्यों नहीं बन पाती कि आज भी भोपाल जैसे स्थितियां जो है जगह जगह भारत में भी बनी हुई हैं और भोपाल के आसपास भी बनी हुई हैं, और हमने आखिरकार क्या सीखा, ये आत्मनिरीक्षण का समय है। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, 20 साल से ज़्यादा आपकी सरकार को हो गए हैं, लेकिन पीड़ित फिर भी संतुष्ट नहीं। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकाल में जो हुआ इसकी वजह से जो गैस पीड़ित हैं वो संतुष्ट नहीं, लेकिन 20 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वही मैं कह रही हूँ कि लगातार आयुष्मान जैसी योजनाओं को ला करके, स्वास्थ्यगत सुविधाओं को शासकीय स्तर पे सुधार करके जितना भी अगर बन सकता है लेकिन वो किया जा सकता है। जैसे हमारी बहन ने जो पीड़ा बताई, वो खुद बता रही है कि मेडिकल सर्टिफिकेशन मेडिकल ही सही नहीं हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मौत के आंकड़े जो खुद इनके खुद के शासकीय आंकड़े हैं, 15,000
जो इनके शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये उस समय के दर्ज है, फिर भी मुआवजा सिर्फ 2 से 2,500 के बीच में कैसे सरकार ने दिया और ये आज उसके ऊपर गर्व कर रहे हैं। मैं फिर वही क्वेश्चन उठाऊंगी कि क्यों नहीं इसको, अगर हम बात करें पर्यावरण से संबंधित करके इसको डिजास्टर क्यों नहीं बताया गया। उसके जो कचरे का निष्पादन किया जाता था, जो इसकी कंपनी के द्वारा 20,000 टन विषाक्त कचरे का निष्पादन किया गया, उसको लेकर के लोग अगर एनवायरमेंटल एक्ट के अंतर्गत तो इनको जस्टिस क्यों नहीं दिलाया गया। एनजीटी के माध्यम से उस समय गठन करके इनके साथ जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अरुण जेटली जी उसके पक्षधर थे, अरुण जेटली जी उसका केस लड़ रहे थे, वो आपकी पार्टी के नेता। सुनिए मेरी बात, अगर मैं बात करूं उस समय नेता कोई भी केस लड़ रहा हो, मैं तो कहती हूँ अरुण जेटली जी नहीं, उस समय अगर जो भी थे, मैं तो सबके लिए बात करती हूँ, XYZ, फिर वो मेरे सांसद है, भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, मैं जस्टिस उस पर बात नहीं करती। जस्टिस अगर मैं बात करूं तो 1985 में जब संसद में सर्वसम्मति से पारित करके आप लोगों ने जब क्लेम एक्ट 1985 बनाया, उस समय आपने इनके लिए प्रोविजन क्यों नहीं किया। अरुण जेटली जी तो कोर्ट में लड़ रहे थे ना, संसद तो आपके हाथ में थी। आप लोग रेमेडी देने के लिए जब क्लेम एक्ट ला सकते हैं, भोपाल गैस का लीक डिसास्टर प्रोसेसिंग एक्ट आपने जब लागू किया, सर्वसम्मति से लागू किया, तो इनको न्याय देने के लिए आपको क्या परेशानी थी। जेटली जी तो एक अकेले व्यक्ति थे ना, आपके पास तो पूरी सरकार। प्रियंका जी, आज आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, आज आप क्या कर रहे हैं? जो गैस त्रासदी से पीड़ित है उनके लिए सरकार क्या कर रही है, आप वो बता दीजिए। मैं वही बता रही हूँ कि कंटिन्यूअसली इनके लिए जो भी आज डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रोविजन जब आती है जुडिशरी की, अगर हम बात करते हैं तो वहां जुडिशरी आपको फैक्ट के आधार पे बात करेगी, एविडेंस के आधार पे बात करेगी, उस समय की मेडिकल रिपोर्ट्स के, जिनके साथ कंटिन्यूअसली इन्होंने छेड़छाड़ करी। इन्होंने उनको, अगर मैं बात करूं, सिर्फ जनहानि नहीं हुई है, पशु हानि, रोजगारों की हानि, गर्भस्थ शिशुओं को नुकसान, जैसे हमारी बहन ने बताया कि बी सर्टिफिकेशन आपने कर दिया, तो आप तो ये कह रहे हैं कि वो ठीक हो गए। अरे कैसे ठीक हो सकता है? जो गर्भस्थ शिशु को जो समस्या हो चुकी है वो उसको जन्मजात भोगनी है, पर आपने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। आज अगर मैं बात करूं 1984 की वो घटना, लेकिन उसके पहले 1984 में घटना घटती, 1983 में भी उसमें हादसे हुए थे। प्रियंका जी 2024 की बात कर लीजिए, हादसे हुए थे 2024 की बात कर लीजिए, 2024 में उन गैस पीड़ितों के लिए क्या हो रहा है, इस पे बात कर रही। विषय बस वही है कि जब आप लोग किसी चीज का डॉक्यूमेंटेशन के साथ न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो आप आज बताइए उसके लिए करने के लिए जो जस्टिस मिलना चाहिए इस बहन को, उसमें वो जानती है कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु जो सरकार के हित में है, सरकार उनके लिए कंटिन्यूअसली अपनी सुविधाएं बढ़ाती चली जा रही है और वचनबद्ध होकर साथ में। जिस तरीके से बीजेपी ने लाडली बहना योजना चलाई, महिलाओं को 1250 रुपए देना शुरू किए, क्या सरकार गैस पीड़ितों को राहत राशि नहीं दे सकती है? उनके लिए अलग से कोई फंड जारी नहीं कर सकती है? देखिए, अगर मैं वही बात फिर से कहूंगी कि जिस चीज का सिनेरियो, जिस प्रकार से पुलिंदा तैयार किया गया, मसौदा इन्होंने जिस तरीके से बना दिया है, उसके साथ में सरकार आज के डेट में जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने उन्हें मुआवजे बांट दिए जो भी उस समय पात्र थे ही नहीं। ये भी एक समस्या है। कुपात्र को इन लोगों ने उस समय जो कहे पीड़ित थे, उनको तो न्याय मिल नहीं पाया, उनको मुआवजा मिल नहीं पाया, वो रजिस्टर्ड हो नहीं पाया। रजिस्टर्ड वो व्यक्ति है जो कि पीड़ित ही नहीं था। जी, अगर ये तय हो गया है, आप ये वेरीफाई हो गया कि उस वक्त जो पात्र नहीं थे उन्हें मुआवजा कांग्रेस शासन में दे दिया गया, तो ये बात आपको पता है, तो जो पीड़ित है उन्हें आप मुआवजा दिलवा दीजिए। सरकार कार्य कर रही है। आज अगर हम बात करें, इनकी करतूतों को सही करने के लिए भी समय लग रहा है। मैं वही कह रही हूँ कि जो पात्र हैं या अगर पीड़ित, वही जानना है कि समय कितना लग रहा है। आप समय की बात करें, इनकी जो करतूतें उन्हें सुधारने में बीजेपी को समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है? मैंने आपसे यही कहा, अगर जब जो घटना घटी है, जिस समय उनके साथ में गलत किया गया है, आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं और जितेंद्र जी यहाँ बड़े अच्छे से बैठ करके बातें कर रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया। क्या करा आपने? बैठी है वो बहन बता रही है कि वो क्या भुगत रही है। जितेंद्र जी यहाँ पे गर्व कर रहे हैं, हमने ये कर दिया। अरे कर दिया होता तो ये बहन आज न्याय के लिए नहीं खड़ी होती। उस समय सरकार में आप थे, आपने इतना कुछ कर दिया था, तो फिर बहन आज पीड़ित क्यों है? आपको सवाल ये करना चाहिए, उस समय एविडेंस के साथ छेड़छाड़ क्यों गई? मेन मुद्दा आज भी वही है। प्रियंका जी, अब सरकार की बातें करते रहे तो जो पीड़ित है उन्हें तो न्याय नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि कांग्रेस कार्यकाल में ये हो गया था कि कुपात्रों को इन्होंने मुआवजा राशि दे दी थी, पात्र छूट गए थे, और उनके शासन का, कांग्रेस कार्यकाल का भुगतान आज पीड़ितों को भुगतना पड़ेगा। तो आपकी सरकार से क्या उम्मीदें रह जाएंगी पीड़ितों की?
समय भी संसद में इनके लिए आवाज उठाने वाली नहीं सुषमा स्वराज जी थी। आज भी इनके लिए वचनबद्ध होकर के सरकार फैसिलिटेट इनको कर रही है, परंतु विषय मैंने फिर वही कहा कि पीड़ित और पात्र तक वह चीजें पहुंच पाए, इसके लिए इन्होंने विसंगतियां जो पैदा करी हैं वो सबसे बड़ा हर्डल है, जिसके कारण आज हमारी बहन प्रियंका जी, न्याय के लिए तो जो विसंगतियां इन्होंने पैदा की वो कब तक दूर हो जाएंगी, आप बता दीजिए, साफ कर दीजिए कि विसंगतियां दूर करने में इतना समय और लग जाएगा सरकार को। जब मामला जुडिशरी में है, जिसको मैं अगर बात करूं, कई आपत्तियां 10 लाख से ज्यादा लगी हुई थी, आज तक उसको डिसाइड करने के लिए इनके कारण जो हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उसके लिए आप बताइए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? मैं आज आपसे पूछती हूँ ये चीज। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है जितेंद्र मिश्रा जी हैं। प्रियंका जी रोकना चाहें। जितेंद्र मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता बार बार कह रही हैं कि आपने कुपात्रों को उस वक्त मुआवजा राशि दे दी थी, आपने जिस तरीके की फाइलें बनाई उन्हें छांटने में उन्हें टाइम लग रहा है क्योंकि आपकी जो व्यवस्थाएं थी वो ठीक नहीं थी। निश्चित तौर पर उन्होंने एक शब्द और बोला कि उनकी जो गलतियां रह गई थी उस सरकार की, उसको सुधारने में समय लगेगा। 20 सालों में आप सुधार नहीं पाए, आप ध्यान नहीं दे पाए, तो क्या 80 साल तक आपको सरकार में बैठा के रखेंगे जब आप इस तरफ ध्यान दे पाएंगे? देखिए, जिसकी नीयत होती है उसको 2 दिन में सारी चीजें दिखती है। हमने कुपात्रों को मुआवजा दे दिया, ये आपको मालूम है, पात्र छूट गए ये भी मालूम है, तो अब कार्रवाई कर दीजिए आप। न्यायालय में मुआवजा रोकने के लिए आपके सांसद अरुण जेटली ने इस सब का लेकर के मामला उठाया था। आप नहीं चाहते थे कि मुआवजा वितरण हो, उद्योगपति की तरफ से आपके लोग खड़े हुए थे, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। आज भी आप गंभीर नहीं है। जो पीड़ित लोग हैं उनको मध्य प्रदेश की सरकार 20 साल से क्या कर रही है, उनके सुधार की दिशा में क्या काम हुआ? गोविंदपुरा जैसा इंडस्ट्री एरिया, मंडीदीप जैसा इंडस्ट्री एरिया, इसमें उनकी नौकरी लगाने का एक आप प्रस्ताव लाते, उसमें प्रतिबंधित करते उसको कि बिना उनको रोजगार दिए उद्योग नहीं चलाया जा सकता है, तब तो आप घर बैठे रोना, आप 40 साल पुराना रो रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी से भी रह गई थी। हाँ, हमने 18 महीने की सरकार मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर हमने 15 साल गैस पीड़ित का एक अलग मंत्रालय बनाया, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके स्कूल, उनकी बस्तियों में साफ सफाई और उनके प्रोत्साहन के लिए और उनके कहीं ना कहीं विस्थापन की व्यवस्था की। आप ये देखिए किस तरीके से शुद्ध पेयजल के लिए अलग से निर्माण किया गया वहां पर। इसके बाद जो 15 महीने की हमारी सरकार आई, फिर गैस पीड़ितों के लिए ध्यान दिया गया। बीजेपी भी कह रही है कि हमने आयुष्मान कार्ड चला दिया, उनका इलाज हो रहा है उससे। सवाल इस बात का है कि पानी मिल रहा है। देखिए, सवाल इस आप कह रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाया? उन बस्तियों में किसने अस्पताल खोले? आज तो उस गैस राहत अस्पताल की हालत क्या है ये देख लीजिए जाकर के। आप आयुष्मान कार्ड की, अरे गैस पीड़ितों के लिए आपने इस क्या किया जिससे लगे कि आप उनको लेकर के संजीदा है, आपका मन है उनको काम करने का, लेकिन आपकी कई इच्छा शक्ति नहीं दिखी और रोना आप ये रो रहे हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि जब न्यायालय में आप नहीं चाहते कि न्याय उनके साथ, तो सरकार में बैठ के आप कहां से न्याय कर देंगे? स्पष्ट दिख रहा है। हमने 15 महीनों की सरकार में भी गैस राहत मंत्रालय का निर्माण जो हमारी सरकार ने किया था, उसमें बजट अलॉटमेंट का काम किया था ताकि जो दुख सुख है उसकी सहायता कर सके, उस पीड़ित को न्याय दिला सके। कम से कम उसकी जान नहीं लौटा पाए, लेकिन कम से कम उसके इलाज की, उसके परिवार के इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, यह करना पड़ेगा। 20 सालों में भी अगर आप ये कहो कि साहब समय लगेगा इन सबको दुरुस्त करने में, तो 50 साल आप सरकार में नहीं रहेंगे श्रीमान। आपको कहीं ना कहीं इस पर यह कहना पड़ेगा कि हमारी सरकार विफल हुई, हम ध्यान नहीं दे पाए, गैस पीड़ितों के लिए काम नहीं कर पाए। देखिए कितना बड़ा एक मौका था आपके पास कि आपके पास 2 औद्योगिक क्षेत्र है, एक मंडीदीप है, एक आपके पास में गोविंदपुरा है। इनमें उन उद्योग गैस पीड़ितों के लिए आपको एक प्रस्ताव लाना था कि इसमें 50% गैस पीड़ित को रोजगार देना पड़ेगा, तब तो उनकी माली हालत में सुधार होता। केवल ये कह देने से कि एंडरसन चला गया। जितेंद्र मिश्रा जी, प्रियंका जी कुछ कहना चाहिए। प्रियंका जी, जिस तरीके जितेंद्र जी बता रहे हैं कि मंडीदीप में, गोविंदपुरा में उन गैस पीड़ितों को आप चाहते तो उन्हें सुविधाएं दे सकते थे, क्या कहना है? अगर मैं वास्तविक तौर पे बात करूं इस विषय को, आज पहली बार जितेंद्र जी भाई साहब को मैं इतनी निर्लज्जता से इसके ऊपर बात करते हुए देख रही हूं। मैं बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल करूंगी कि इतनी बड़ी त्रासदी जिसमें आपकी विसंगतियां इतनी सैकड़ों भरी पड़ी हैं कि आपने लाश के ढेर लगा दिए। अरे 20 साल थे प्रियंका जी, उनको सुधारने के लिए 20 साल थे आपके पास, अभी भी आप वही रोना रोएंगी? आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आपकी कितनी संवेदनाहीन स्टेटमेंट आ रहे हैं।
आपने 15,000 जो आपके शासन ये साधना बहन बताएंगी आपको कि 20 सालों में आपने क्या दुर्गति करी है प्रियंका जी, और आप इसके बाद भी उस सरकार का रोना रो रही हैं। 20 साल में क्या सुधार नहीं किया जा सकता? 20 साल में उन किस पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाई। सरकार में 20 साल से आप बैठे हैं और दोष हम पर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। साधना काड़ी के प्रधान जी हमारे साथ हैं। साधना जी, जिस तरीके से बीजेपी बार बार कह रही कि कांग्रेस ने उस वक्त सही फाइलें नहीं बनाई थी, कुपात्रों को दे दिया, और बीजेपी कह रही, माफिया कांग्रेस कह रही है कि अब 20 साल से इनकी सरकार है, इन्हें वो फाइल सही करवाना चाहिए, उन्हें मुआवजा देना चाहिए। आपका क्या मानना है कि गलती किसकी रही? इसका वाकई में सही मायने में दोषी कौन है? कौन सी पार्टी में उन्हें फायदा मिल पाया, मुआवजा मिल पाया? क्या बीजेपी उन्हें मुआवजा नहीं दे पा रही है, या कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही कांग्रेस कार्यकाल में भी उनको उस तरीके से मुआवजा नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए? देखिए, ये जो मतलब इस तरह का जो माहौल है, ये आपस में आरोप प्रत्यारोप का हम ये पिछले 40 साल से देखते आ रहे हैं। और जनता जो है इसके बीच में एक पेंडुलम बनी हुई है, जनता भुक्तभोगी है। और देखा जाए तो यदि एक तरफ अरुण जेटली जी थे तो दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जी थे जो डाउ केमिकल से थे, उनके वकील थे। तो इस तरह से ये सारा जो मामला है, कॉरपोरेट की जो नीतियां हैं, कॉरपोरेट के तहत जिस तरह से उनसे धन लेकर, उनसे चुनाव के लिए पैसा लेकर काम करने का है, उसी से देश के में भोपाल बनते हैं। और जहां तक सवाल है कि आज तक क्या हुआ, तो मैं ये बहुत साफ साफ कहना चाहती हूं कि किसी को चिंता नहीं है भोपाल गैस पीड़ितों की। ये तो जनता का संघर्ष है जो हमने कदम कदम पे इस 40 सालों में जनता के साथ रहकर और उनकी अगुवाई करके, और हमने ये सारे मांग पत्र बनाए, और मांग पत्र के तहत यहाँ से लेके दिल्ली तक, भोपाल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सारे संघर्ष हुए। और उसके तहत ये सारे जितने भी अस्पताल बने, या फिर या भोपाल मेमोरियल को ले लीजिए, चाहे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, या आप तमाम गैस राहत अस्पताल ले लीजिए, जो वार्डवार अस्पताल बने, ये सारे मांग पत्र की मांगे हैं जो पूरी हुई हैं। वरना ये चुनावी घोषणा पत्रों में या चुनाव में मुद्दा किसी ने भी नहीं बनाया भोपाल गैस कांड को, और न किसी को चिंता है भोपाल गैस पीड़ितों की, क्योंकि सारा मामला तो कॉरपोरेट ये जो आर्थिक नीतियां हैं उसका है। तो जहां तक आंकड़ों का सवाल है, तो जैसे कि अभी बताया बहन ने कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े हैं वो गलत हैं, तो अभी तो उनकी सरकार है, तो वो आंकड़े अभी तक दुरुस्त क्यों नहीं हुए? 1 लाख गैस पीड़ितों का पैसा 5 लाख को दे दिया गया, 5,75,000 को। 3,000 मौतें दिखाई गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद वो 15,000 को उसका पैसा दे दिया गया, जबकि आज 50,000 से ज्यादा गैस पीड़ितों की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से तमाम सारे जो विसंगतियां हैं, आज भी समय है जिनको दुरुस्त किया जा सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है खारिज हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि इसका वो समर्थन करे, और इसके साथ ही जो भी न्याय गैस पीड़ितों को मिल सकता है वो मिले। कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं बन रहा है? देखिए, आपस में तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा सवाल पूछना चाहती, कांग्रेस भी या कोई बीजेपी है, क्यों नहीं एक एक्शन प्लान पे बात करते कि भाई क्या होना चाहिए आज के समय में भोपाल गैस पीड़ितों के लिए? आज ऐसी कौन सी मांगे हैं जो उनके जीवन के लिए जरूरी है? उनको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है गैस पीड़ितों को? उनको जो है उनके युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई योजना क्यों नहीं बन रही है? हमने ये जुलूस निकाल के ये मांग की तो वार्डवार रोजगार केंद्र बने थे, महिला सिलाई सेंटर बने थे, वार्डवार अस्पताल बने थे, और इसके साथ ही MIC की पर्चियों पर MIC लिखा जाने लगा था ताकि कोर्ट में जो है वो प्रस्तुत हो सके। उसके बाद तमाम ये जहरीला कचरा जो पड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उसकी सफाई क्यों नहीं हो रही है? जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनकी दर जो है, जो मानसिक विकलांगता की, जो विकलांग होने की दर जो है वो सामान्य दर से कई गुना ज्यादा है। जी बिल्कुल, ये आने वाली पीढ़ियां भोपाल गैस कांड को भुगतने वाली है। तो ये केवल बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। रुकना चाहूंगा, कल फिर चर्चा करेंगे क्योंकि यह समय अब पूरा हो गया है चर्चा करने वाला। प्रियंका जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साधना काड़ी प्रधान जी, आपका भी तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।